नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आप सबका अंजुस किचन में। और आज हमारे किचन में बनने जा रही हैं मूंग दाल की कचौरियाँ। बहुत ही अच्छी टेस्टी बनेंगी और बहुत ही खस्ता बनेंगी। आप इनको काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपने किचन में चलकर कि कैसे बनेगी ये रेसिपी। चलिए मेरे साथ बनाते हैं मिलकर। देखिए यहाँ पे मैंने मूंग की दाल को 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। भिगोने से पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। अगर आपको यहाँ जल्दी हो तो आप यहाँ पे गर्म पानी में भी भिगो के रख सकते हैं इसको। मेरी ये 1 कप मूंग दाल है। अब इसको मिक्सर जार में डाल के हमें इसको पीस लेना है। थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे हम इसको। और इसी के साथ मैं यहाँ पे अदरक और हरी मिर्च को दाल के साथ ही पीस लूँगी। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो चलिए पीस लेते हैं इसको। देखिए दाल पीस के यहाँ पे रेडी है। मैंने इसको बिना पानी के ही पीसा है। आपको भी इसी तरह से इसको पीसना है। मैंने बाकी दाल भी इसी के अंदर डाल के पीस ली थी। देखिए अब मैंने यहाँ पे दूसरे मिक्सर जार में थोड़ी सी सौंफ ली है। 1.5 चम्मच के करीब मेरे यहाँ पे सौंफ है और 1.5 चम्मच के करीब ही यहाँ पे मैंने साबुत धनिया लिया है। इसको हमें दरदरा पीस लेना है। देखिए दोनों चीज़ों को हमने पीस लिया है। चलिए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के करीब मैदा ली है। इसके अंदर मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाला है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने अजवाइन को क्रश करके डाला है। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है कचौरी के अंदर। अब हमें इन सबको अच्छे से मिक्स करना है मैदा के साथ। देखिए इस तरह से हमें मोयन को अच्छे से इसके अंदर मैदा के अंदर मिक्स करना है। इस तरह से दोनों हाथों में इस तरह से रब करेंगे। मोयन हमें इसके अंदर इतना मिक्स करना है कि अच्छे से जब हम इसकी मुट्ठी बनाए ना तो ये अच्छे से बंध जाए। मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा मैं घी इसमें और डालूंगी। जितना अच्छा आपका यहाँ पे मोयन रहेगा ना उतनी खस्ता आपकी कचौरियाँ यहाँ पे बनकर रेडी होंगी। देखिए अब मैं इसको इस तरह से बांध रही हूँ मुट्ठी। तो देखिए काफ़ी अच्छे से बन चुकी है। देखिए इस तरह से मैं बांध रही हूँ तो अच्छे से बंध रही है। अब हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसका एक डो लगाना है। जिस तरह से आप आटा गूंथते हैं ना, बस उसी तरह से हमें इसका डो लगाना है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि इसका जो डो लगाएंगे वो ज़्यादा टाइट ना हो। ज़रूरत के अनुसार पानी मिक्स करते जाएंगे और हमें इसको एक आटे की तरह गूंद लेना है अच्छे से। और कोशिश करिएगा जैसे आप चपाती के लिए अपना आटा लगाते हैं ना, उससे हमें थोड़ा सा पतला ही रखना है इसको। देखिए डो हमारा यहाँ पे बनकर बिल्कुल रेडी है। देखिए ना ये टाइट है और ना ही ये ज़्यादा लूज़ है। इसी तरह से हमें इसका आटा लगाना है। अब हम इसको इस तरह से इकट्ठा करके आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे। अब हम इसको या तो आप कपड़े से या फिर किसी प्लेट से इस तरह से कवर करके आधे घंटे के लिए हमें इसको रेस्टिंग पे रखना है। चलिए जब तक हम एक पैन लेंगे। अब हमने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है। 1 चमचा हमने रिफाइंड ऑयल डाला है। अब यहाँ पे साबुत जीरा, 1 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। इसी के साथ यहाँ पे मैंने हींग डाली है। और इसी के साथ जो हमने सौंफ और साबुत धनिया पीसा था ना, उसको भी डालेंगे। इसी के साथ यहाँ पे हल्दी पाउडर डालेंगे। इन सबको अच्छे से भूनेंगे। अभी हमारा स्टफिंग के लिए मसाला तैयार हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने 3 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। बेसन से अच्छी बाइंडिंग आ जाती है और दाल के अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी रहता है वो बेसन की वजह से अब्जर्व हो जाता है। देखिए बेसन को भी हम अच्छे से भून लेंगे इसके साथ ही। देखिए काफ़ी अच्छे से हमारा बेसन भून चुका है और स्मेल भी काफ़ी अच्छी आ गई है। अब इसी के साथ हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है और इस तरह से हम इसको हाथों की सहायता से क्रश करके इसके अंदर मिक्स करेंगे।
अब इसी के साथ हम यहाँ पे जो हमने दाल पीस के रखी थी उसको डालना है। सारे पेस्ट को हम इसी के अंदर मिक्स करेंगे। चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इन सब चीज़ों को। अब जो सारी मेहनत यहाँ पे लगनी है ना, वो इस दाल को भुनने में लगेगी। जितनी अच्छे से आपकी यहाँ पे दाल भुनेगी उतनी ही अच्छी आपकी कचौरियाँ बन के तैयार होंगी। चलिए थोड़े से मसाले और मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, स्वाद के अनुसार नमक, और ये मिक्स मसाला है। और इसी के साथ यहाँ पे अमचूर पाउडर डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस अब जो मेहनत हमारे यहाँ पे लगनी है तो वो इस दाल को भूनने में लगेगी। हमें काफ़ी अच्छे से भूनना है इसको। देखिए अब सबसे लास्ट में हम यहाँ पे बेकिंग सोडा डालेंगे, यानी खाने वाला जो सोडा होता है वो डालेंगे। यहाँ पे 1 चम्मच के करीब मैंने वो डाला है। इससे जो हमारी कचौरियाँ हैं वो काफ़ी अच्छे से फूलती हैं। और ये हलवाई लोग आपको कभी ये सीक्रेट नहीं बताएंगे कि वो इसमें ये मिक्स करते हैं। देखिए हमने इसको इतना भूना है कि ये देखिए इस तरह से जो दाल है हमारी इस तरह से बिखरने लग जाए। ये देखिए बिल्कुल दाल भून चुकी है अच्छे से। जब मैं इसको स्पैचुला से ले रही हूँ तो देखिए इस तरह से हमारी दाल गिरनी चाहिए। ये इंडिकेशन है कि आपकी दाल यहाँ पे काफ़ी परफेक्ट भून चुकी है। चलिए अब इसको हम अलग प्लेट में निकाल के इसको हमें थोड़ा ठंडा कर लेना है। अगर आपके यहाँ पे दाल अच्छे से भुनेगी नहीं तो कचौरी के अंदर जो होता है वो मॉइस्चर रह जाता है, तो आप उसको लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते। देखिए अब दाल भी हमारे अच्छे से ठंडी हो चुकी है। लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा देसी घी मिक्स करेंगे ताकि इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए और काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है इस तरह से। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है पूरे घर में। देखिए अब दाल हमारी यहाँ पे अच्छे से रेडी है। ये दाल का मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। देखिए अच्छे से हमने घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है इसके अंदर। चलिए अब हम अपने आटे को भी देख लेते हैं। देखिए जब तक हमने दाल भुनी तब तक हमारा ये अच्छे से रेस्ट पे भी हो चुका है आटा। अब हमें इसको दोबारा से एक बार अच्छे से गूंद लेना है। अब हमें इसमें से बड़ी लोई तोड़नी है। देखिए इस तरह से हम रोल करेंगे और जितने बड़ी साइज़ की आपको यहाँ पे कचौरियाँ रखनी है उस साइज़ की हम यहाँ पे लोइयाँ तोड़ लेंगे। इस तरह से रोल आउट करेंगे और जो भी इसमें जितने भी क्रैक्स होते हैं उनको हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से अंगूठे की सहायता से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब हम इसको एक शेप देनी है, जैसे कटोरी की शेप होती है। चारों तरफ से हम इस तरह से प्रेस करेंगे और जो बीच का हिस्सा है उसे हमें मोटा रखना है। देखिए सिर्फ मैं साइड से प्रेस कर रही हूँ इसको, और जो बीच का हिस्सा है वो हमने थोड़ा मोटा ही रखा है। आपको भी इसी तरह से इसकी ये कटोरी तैयार करनी है। अब जो हमने स्टफिंग बना के रखी है वो इसके अंदर डालेंगे इस तरह से चम्मच की सहायता से। देखिए अब हमें इसको एक तरफ से इस तरह से उठाते जाएंगे और अंगूठे की सहायता से हम इसको दाल को अंदर की तरफ प्रेस करते रहेंगे। देखिए इस तरह से हमें फिल कर लेना है और इस तरह से हमें पूरा इसको घुमा के थोड़ा सा इसको ऊपर से खींच लेंगे। देखिए मैं इस तरह से खींच रही हूँ और ऊपर से थोड़ा सा आटा इस तरह से खींच के निकाल लेंगे और अंगूठे की सहायता से हम इसको जहाँ से हमने आटा निकाला है उधर से प्रेस करेंगे और हथेली की सहायता से ही हम इसको हल्का हल्का प्रेस करके कचौरी का आकार देंगे। हमें यहाँ पे चकला बेलन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ये काम हमें
सारा अपने हाथों से ही करना पड़ेगा। देखिए इसी तरह से मैं जितने बड़ी साइज़ की आपको रखनी है, इस तरह से मैं धीरे धीरे, देखो मैं हथेली की सहायता से इस तरह से प्रेस कर रही हूँ और ज़्यादा दबाव भी नहीं देना है आपको। देखिए इस तरह से हम अपनी कचौरी को फिल कर लेंगे। चलिए इसी तरह से हम सारी बना लेंगे। देखिए तेल भी यहाँ पे गर्म हो चुका है और तेल का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल हाई पे नहीं होना चाहिए। देखिए जब मैंने इसके अंदर ही डाला है बहुत ही हल्के बुलबुले आ रहे हैं। अब ये तैयार है बिल्कुल तेल तलने के लिए। अब एक एक करके हम इसमें अपनी कचौरियों को डालेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो यहाँ पे तेल है वो हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब इसके अंदर हल्के हल्के से बुलबुले आए बस उसी स्टेज पे हमें कचौरियों को डालना है। देखिए इस तरह से मैंने एक एक करके डाल दिया है और अभी इसको हमें 5-6 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। इनको इसी तरह से लो फ्लेम पे पकते रहने देंगे। जब ये अपने आप ही फूल के ऊपर आ जाएंगे तब हम इनको पलटेंगे। देखिए अब मैंने इनको पलटा है। देखिए अब इस तरह से हम हल्के हाथों से इनको पलट लेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि तलते समय आपको, जब आप इसके अंदर कचौरियाँ डालें तो आपको बिल्कुल 5 मिनट के लिए तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना इसके अंदर। जब वो फूल कर अपने आप ऊपर आए तभी आपको इनको पलटना है और ये सारा काम बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। देखिए काफ़ी बढ़िया कलर आ चुका है। आप लो फ्लेम पे सेकेंगे तो बिल्कुल अंदर तक आपकी ये कचौरियाँ बिल्कुल सिक जाएंगी और काफ़ी खस्ता बनेंगी। चलिए देखिए निकाल लेते हैं इनको। देखिए यहाँ पे मैंने सारी कचौरियों को इसी तरह से बना लिया है। अगर आपको मेरी ये कचौरी बनाने के तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप इस तरह से एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, काफ़ी पसंद आने वाली है आप सब लोगों को। देखिए बिल्कुल भी दाल बिखर नहीं रही है, अंदर तक इसकी काफ़ी अच्छी स्टफिंग हो चुकी है।